नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी लड़की जिसने अपने हौसले के बल पर ऊंचाइयों को प्राप्त किया उसके बारे में बता रही हूँ। संसार में बहुत से लोग दिव्यांग होते हैं, परंतु ऐसे लोगों को हमारा समाज उपेक्षित दृष्टि से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि उनके अपने परिवार में ही वो उपेक्षित होते हैं। परंतु इन सब के बावजूद जिनका हौसला बुलंद होता है वे ऊंचाइयों को पा लेते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन जो साधारण है, अपने हौसले को बुलंद नहीं रख पाते, वो साधारण ज़िंदगी जीने को मजबूर होते हैं। लेकिन जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, कहानी बता रही हूँ, उस लड़की ने भी अपना हौसला बुलंद रखा और आज वो लेक्चरर है। तो सोनी जो थी, उसका घर मेरे घर से करीब 8-10 मकान छोड़ के था, और एक बार किसी काम से माने उसके पापा पंडित हैं, तो पूजा के या फिर माने कुंडली दिखाने के किसी काम से मैं उनके घर गई थी। मेरी बेटी भी उनके घर गई थी, दोनों में दोस्ती हो गई और सोनी बराबर मेरे घर आने लगी और इसी बीच इन दोनों की दोस्ती हो गई। करीब 6 महीने पश्चात सोनी का मैट्रिक का रिजल्ट निकला और उसमें वो बहुत साधारण अंकों से पास हुई। उसके पापा ने मुझको फ़ोन किया और बुलवाया, तो मैं गई तो कहने लगे कि देखिए ना, लड़की का बहुत ख़राब नंबर है, कहीं माने नामांकन नहीं हो रहा है, यदि आप अपने कॉलेज में इसका नामांकन करा दें तो बड़ी कृपा होगी। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने सोनी से पूछा कि सोनी, तुम्हारे किस विषय में रुचि है, कौन सा विषय लोगी? तो उसने कहा मैं इंटर में वाणिज्य लूँगी। मैंने कहा तुम्हारा मार्क्स ख़राब है, ऐसे अंकों से तुम कॉमर्स पढ़ोगी तो अच्छा, फिर अंक नहीं आएगा तो बेकार होगा, तो हिंदी ले लो, ताकि मैं पढ़ाऊँगी तुमको और अच्छा नंबर से पास भी हो जाओगी, फिर बीए में भी पढ़ लेना। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तो बच्चे की जिद के आगे मैं उसको मैंने थोपना नहीं चाहिए और मैंने कहा ठीक है, और मैंने वाणिज्य में उसका एडमिशन करा दिया और वो बराबर हिंदी वगैरह विषय मेरे से पढ़ती थी। तो जब उसका रिजल्ट आया 2 साल बाद, तो हिंदी में तो बहुत अच्छे अंकों से पास हुई, लेकिन कॉमर्स के सारे विषय में बहुत ख़राब नंबर थे। नतीजा था कि वो 3rd डिवीज़न से पास हुई और उसके पश्चात उसको बहुत दुख लगा। बोलने लगी, आंटी अगर मैं आपकी बात मान लेती तो आज मेरा अच्छा रिजल्ट होता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो दोबारा इंटर कला से लेके पढ़ी और उसको हिंदी में पढ़ाती थी। तो पढ़ाते पढ़ते उसको हिंदी में बहुत रुचि भी हो गई और फिर वो बहुत अच्छे अंकों से पास हुई। फिर उसने बीए भी हिंदी से किया और एमए भी किया और इस प्रकार से वो समूचा करते करते अंततः माने पहुंच गई एक ऐसे मुकाम पर जहाँ की आज वो अपने ऊपर गर्व करती है। और इसी अपने अच्छे परिणाम के कारण बाद में उसे कुमायूं विश्वविद्यालय में हिंदी में व्याख्याता पद की नौकरी भी मिल गई। आज वो वहीं कार्य कर रही है और जिस दिन मुझको उसकी नौकरी लगने का समाचार मिला, मुझको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने उसे एकदम अपने आत्मीय की जगह पाला जो रखा और उसको पढ़ाती थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज वो अपने मुकाम पे तो पहुंची ही है, मुझे भी उसको देख के गर्व का अनुभव होने लगा। और यद्यपि वो एक विकलांग लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो शादी हुई वो भी अच्छे घर में ही हुई, जबकि वो माने डरी रहती थी अपने वैवाहिक जीवन के संबंध में कि पता नहीं मुझको अच्छा पति मिलेगा या ना मिलेगा। उसने प्रेम विवाह ही किया, लेकिन उसके पति कृष्णा उसे बहुत प्यार करते हैं और दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, संबंध है। तो ये कहती हूँ कि जिनका हौसला बुलंद होता है वो ऊंचाइयों को, मंजिलों को पा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों का हौसला बुलंद नहीं होता, वो संसारिक कठिनाइयों से जूझ नहीं पाते, हिम्मत हार जाते हैं, वो वहीं टूट जाते हैं और अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाते। आज सोनी जिस मुकाम पे है, जहाँ है, मैं उसको माने गर्व से फूली मैं भी नहीं समाती और बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक सम्मानीय पद पर कार्य कर रही है। धन्यवाद।